नमस्कार, मैं हूं बिलाल के साथ नेशन न्यूज चैनल में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं और सभी पार्टियां यहां पर जीत के दावे जिस तरीके से कर रही हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार समर्थन यहाँ किस पार्टी को मिलेगा। सवाल यह है कि आखिरकार जिस तरीके से यहाँ पर जो है चुनावी मैदान में सभी नेता उतर रहे हैं, वो नेता यहाँ पर अपनी कैसी कैसी तैयारी कर रही है, उसका भी एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता भी लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश की जा रही है। सवाल एक ही, जनता का समर्थन किसे मिलेगा। इसी पर से बातचीत करते हुए मेरे साथ मंसूर की मल्हार सीट से दावेदारी पेश कर रही है परशुराम सिसोदिया जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनकी क्या कुछ योजना है, किस तरीके से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। परशुराम जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी नमस्कार सभी न्यूज नेशन के सभी मेरे दर्शकों को, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कुछ योजना है, क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी, क्योंकि चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतर रही हैं। जी निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा की सारी तैयारियां कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोगों ने तैयारी पूरी हो चुकी है। चाहे हमारा बूथ लेवल से लगाकर हमारे मंडलम, सेक्टर और ब्लॉक कांग्रेस की कमेटियां सारी गठित हो चुकी है और पन्ना प्रमुख भी हम लोगों ने जो है पूरे मतदाता सूची का अवलोकन करके प्रत्येक बूथ पे और पूरा अवलोकन करके हम लोगों ने पन्ना प्रभारी भी अपने बना दिए हैं और पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। ठीक है सर, आपने पहले भी चुनाव लड़ा, चुनावी मैदान में उतरे, और अगर इस बार पार्टी आपको अपना उम्मीदवार बनाती है, आपकी क्या कुछ तैयारी है, आपकी क्या कुछ पूरी योजना है? देखिए, पिछला विधानसभा चुनाव में मल्हार विधानसभा क्षेत्र से वहाँ उस टाइम के जो गृह परिवहन मंत्री थे, जेल मंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी के सामने में चुनाव लड़ा था और 10,000 के समथिंग मतों से मैं हारा था। चुनाव हारने के दूसरे दिन से लगातार मैं जनता के बीच में हूँ और जनता का आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहा है। जनता के हर सुख दुख में हो, चाहे कोई घटना दुर्घटना हो, मैं 24 घंटे जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ। इसलिए जनता इस बार पूरी तरीके से मूड बना चुकी है कि मल्हार विधानसभा से कांग्रेस के अगर परशुराम सिसोदिया को टिकट देगी तो उनको भारी मतों से चुनाव जिताने के लिए क्षेत्र की जनता आतुर हो। ठीक है सर, लेकिन जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है, जनता के ऐसे वो कौन से मुद्दे हैं, ऐसा वो कौन सा विकास है जो पूरा नहीं हुआ और चुनाव जीतने के बाद उसको सबसे पहले प्रायोरिटी पर लेकर काम को पूरा करेंगे? देखिए, 15 माह की जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार जी, कमलनाथ जी ने जो वादे किए थे, चाहे अन्नदाता किसानों के कर्ज माफी की बात करें तो अकेले मंदसौर जिले में 1,01,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ और पूरे आल ओवर मध्य प्रदेश की बात करें तो 27 लाख अन्नदाता किसानों का कर्जा माफ उन्होंने किया। पहले चरण में उन्होंने कहा था हम ग्राम पंचायत स्तर पे गौ माता के लिए गौशालाओं का निर्माण करेंगे, तो 1,000 गौशालाएं, और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है, चाहे हम मल्हार विधानसभा से चुनाव हार गए लेकिन 17 गौशालाएं उस 15 माह की सरकार में 17 गौशालाएं मल्हार विधानसभा में बन के शुरू हुई, जो आज दिन तक चल रही है। उसमें हजारों गौवंश वहां पर जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन जो 300 से बढ़ाकर 600 रुपए करने का काम किया माननीय कमलनाथ जी ने। इस प्रकार से जितनी भी जनहितैषी जो काम थे वो माननीय कमलनाथ जी की सरकार में 15 माह में हुए, वो उसको एजेंडा बनाकर और जो माननीय कमलनाथ जी ने आगामी वचन अपना दिया है कि जैसी कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, अन्नदाता किसानों के लिए 5 हार्स पावर तक का जो है विद्युत पंप का जो सिंचाई का पंप होता है वो माफ करेंगे, घर की बिजली 200 यूनिट तक माफ करेंगे और 100 यूनिट तक माफ करेंगे। और इस बार जनता ने मूड कर चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश से उसका सुपड़ा साफ करेंगे। जी ठीक है सर, लेकिन जिस तरीके से जनता के विकास की हम लोग बात कर लेते हैं, रोजगार की बात कर लेते हैं, किसानों की समस्याओं की बात कर लेते हैं, ये चुनौतियां आप कैसे देखते हैं सर? निश्चित तौर पर 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो अन्नदाता किसानों को जो लाभ होना चाहिए, जो अन्नदाता किसानों के लिए जो योजना बनना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, शिवराज सिंह की सरकार में बिल्कुल नहीं बनी है। और मल्हार विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ से लगातार 3 बार निर्वाचित होकर जाने वाले जगदीश देवड़ा जी प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री के पद पर है और वित्त मंत्री के पद पर होते हुए जो विकास कार्य अपने क्षेत्र में होना चाहिए वो विकास हमको यहाँ पर कहीं से कहीं तक नहीं दिखता। मैं बात करूं, क्योंकि ये पूरा विधानसभा कृषि आधारित किसान लोगों की विधानसभा है, ग्रामीण परिवेश है, लेकिन
प्रकार से जो गांधी सागर का डैम मंसूर जिले में बना हुआ हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हमारे कई अन्नदाता किसानों की डूब जो जमीन होती है वो डूब क्षेत्र में चली गई, पानी वहां पर भरा जाता है। लेकिन अन्नदाता किसानों के खेतों में आज दिनांक तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको सिंचाई के लिए नहरों के माध्यम से पानी देने का काम इन्होंने नहीं किया है। 3 नगर पंचायतें हमारे आती है, प्रमुख कुटिया मंडी, नारायणगढ़ और मल्हारगढ़। तीनों नगर पंचायतों में पेयजल के लिए कोई ठोस कार्य योजना, गांधी सागर से पानी देने का काम माननीय वित्त मंत्री जी ने आज दिन तक नहीं किया। जी बिल्कुल। लेकिन सर, जिस तरीके से मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का क्षेत्र ये माना जाता है, यहाँ पर वो यहाँ से आते हैं, कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। उन चुनौतियों को आप कैसे देखते हैं? जो विकास करना था अपने क्षेत्र का वो नहीं हुआ, कौन सा ऐसा मुद्दा है, आप उसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, खास करके किसानों के लिए हो चाहे युवाओं के लिए हो, युवाओं के लिए एक भी रोजगार के लिए कोई बड़ा उद्योग वित्त मंत्री होते हुए, आबकारी मंत्री रहते हुए, और हमारे क्षेत्र में कहते हैं कि ये एक शिवराज सिंह के मूंछ के बाल है, गांव में कहते हैं, लेकिन उनके मूंछ के बाल होते हुए भी युवाओं के लिए कोई भी एक कार्य योजना या कोई भी एक उद्योग अगर वो मल्हारगढ़ विधानसभा में लाए हो तो हम उसको उपलब्धि के रूप में उनको गिनेंगे। लेकिन वो आज दिन तक कोई योजना लेके नहीं आए हैं। हमारे युवा दर दर भटक रहे हैं और उनको रोजगार की तलाश में अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है, और अन्य प्रदेशों में जाकर वो अपना रोजगार वहां पर करते हैं और अपना गुजारा बसारा करते हैं। बिल्कुल। लेकिन समस्या का समाधान क्या है सर? सत्ता में अभी हैं, वित्त मंत्री हैं, तो फिर समस्या समाधान अगर वो अपने क्षेत्र का नहीं कर पा रही हैं, बाकी और जो है पूरे राज्य की बात करें तो फिर क्या कुछ समस्याएं खड़ी हो रही हैं, उसमें कितनी बड़ी चुनौतियां हैं सर? देखिए, निश्चित तौर पर वो वित्त मंत्री होते हुए, आबकारी मंत्री होते हुए अपने क्षेत्र का विकास नहीं करवा पा रहे हैं, तो पूरे मध्य प्रदेश के हालात क्या होंगे कि आप भली भांति जानते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में केवल और केवल भ्रष्टाचार का एक माहौल बना हुआ है। भ्रष्टाचार ये दोनों हाथों से करने में लगे हुए हैं, चाहे शिवराज सिंह जी हो, चाहे वित्त मंत्री जी हो, और सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो। इनको दिख रहा है कि अब आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अब हमारा कहीं से कहीं तक हम लोगों का पत्ता कटने वाला है, इसलिए वो दोनों हाथों से जनता को लूटने में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। विगत दिनों पटवारी परीक्षा यहाँ पर हुई मध्य प्रदेश में, और उसमें किस प्रकार का घोटाला हुआ। एक ही कॉलेज से एक विधायक का कॉलेज है, ग्वालियर के विधायक जी का, और उस कॉलेज से वहाँ के 10 जो प्रतियोगी परीक्षार्थी थे वो टॉपर होते हैं, और टॉपर भी सारे के सारे एक सरनेम के लोग होते हैं, और एक ही कॉलेज से 10 लोग टॉपर हो जाते हैं। बड़ा भ्रष्टाचार इस प्रकार से मध्य प्रदेश में हो रहा है। युवाओं का भविष्य अंधकार में है, किसानों का भविष्य अंधकार में है, माताओं बहनों का भविष्य अंधकार में है। इसलिए जनता इस बार मूड बना चुकी है कि मल्हारगढ़ विधानसभा सहित पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कम से कम 180 सीटें जीत कर आएगी, और मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से सरकार बनेगी। लेकिन सर, जनता जनार्दन है, देखना होगा समर्थन कैसे यहाँ पर आप जनता का हासिल कर पाते हैं। लेकिन एक और बड़ा अहम सवाल है सर, मल्हारगढ़ सीट पर ही यहाँ पर इसी विधानसभा क्षेत्र में किसान आंदोलन हुआ था, जिसका असर पूरे देश में देखा गया, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जब अन्नदाता किसान हताश, परेशान और निराश हो चुका था पूरे मंदसौर जिले सहित मल्हारगढ़ विधानसभा में, तब उन्होंने शांतिपूर्ण रूप से अपना जो अन्नदाता किसानों की जो उपज होती है उसका जो वाजिब जो दाम होता है, जो MSP हम लोग बोलते हैं, उसको बढ़ाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से जब आंदोलन किया गया तो उनके साथियों पर गोली मारने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी के निर्देश पर, माननीय जगदीश देवड़ा जी के निर्देश पे अन्नदाता किसानों के छातियों पर गोलियां मारी गई और 6 अन्नदाता किसान हमारे शहीद हो गए। ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की उनका चाल चरित्र और चेहरा उजागर है। ठीक है सर, लेकिन किसानों की बड़ी समस्या रही है सर, चाहे वो कोई सा भी जो है प्रदेश क्यों ना रहा हो। एक तो जो है कर्ज को लेकर, दूसरा वक्त पर उन जो है फसलों के लिए यूरिया की एक बड़ी समस्या रही है। किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे हो, आपके पास क्या योजना है सर? देखिए, हम अन्नदाता किसानों के लिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है, माननीय कमलनाथ जी ने वचन दिया है कि अन्नदाता किसानों को किसी प्रकार से सक्षम किया जाए, उनकी जो लागत राशि है वो किसी कम की जाए,
जब उनकी लागत राशि कम होगी तो निश्चित तौर पर किसान लाभान्वित होंगे। तो लागत राशि कम करने के लिए माननीय कमलनाथ जी को सबसे ज्यादा जरूरी है विद्युत। तो विद्युत, क्योंकि अधिकतर हमारा क्षेत्र जो है ये कहीं न कहीं ग्रामीण परिवेश का और किसान है, तो अगर किसानों को खेतों में पानी मिल जाएगा, उनको विद्युत लाइट अगर कुछ सस्ती मिल जाएगी, तो माननीय कमलनाथ जी ने कहा है कि हम 5 हार्स पावर तक के कनेक्शन जो विद्युत पंप है उनको बिल्कुल माफ करेंगे, और जो घरेलू विद्युत कनेक्शन होते हैं उसमें 2 यूनिट का माफ करेंगे, और 100 यूनिट का माफ करेंगे, और 2 यूनिट का माफ करेंगे। ये सारी योजनाएं माननीय कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में, और माननीय कमलनाथ जी का कहना है कि प्राण जाए लेकिन वचन नहीं जाए। तो माननीय कमलनाथ जी जो भी कहते हैं वो करते हैं, इसलिए जनता को माननीय कमलनाथ जी को पूरा विश्वास है, और आने वाले समय में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से मल्हार विधानसभा भी जीतेगी, और मंदसौर जिले की चारों विधानसभा है, चारों विधानसभा जीतेगा, मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आपसे एक और मेरा आखिरी सवाल सर, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी ये कहा जाता रहा है कि जनता का समर्थन हमें मिल रहा है, शिवराज की सरकार फिर से प्रदेश में बन रही है, कांग्रेस जो वादे कर रही है वो कभी भी वादे पूरे नहीं हो पाएंगे, इसलिए जनता उनके साथ नहीं है। देखिए, ये उनकी तरफ से उनका वादा हो सकता है, लेकिन जनता अच्छी तरह से जानती है कि कांग्रेस और माननीय कमलनाथ जी जो कहते हैं, जो वादे करते हैं, वो निश्चित निभाते हैं, क्योंकि उन्होंने 15 माह की सरकार में देखा जिस प्रकार से माननीय कमलनाथ जी ने जो वादे किए थे वो सारे के सारे वादे पूरे करने का काम कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार ने किए हैं। इसलिए आम जनता का मूड पूरी तरह से और पूरा विश्वास पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ, और कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देने के लिए आतुर है। तो आज चुनाव हो जाए तो आज जनता एक पांव पर खड़ी है, किस प्रकार माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो किस प्रकार से क्षेत्र में जो है कांग्रेस पार्टी के जो भी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी तय करेगी उनको जिताने के लिए आतुर है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आपने कहा विकास, निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं बहुत जवाबदारी के साथ कि विकास हुआ है, मैं पूरी जवाबदारी से कह रहा हूँ, लेकिन किसका विकास हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है, जिनके पास 10 साल पहले 5 साल पहले साइकिल नहीं हुआ करती थी, वो आज हमारे क्षेत्र में सब स्कॉर्पियो, बोलेरो और बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं, उनका विकास हुआ है। पिछले दिनों हमने समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने देखा और पढ़ा कि वित्त मंत्री की पत्नी, जो यहाँ पर उनका नाम दिया गया है मंत्राइन, और वो अखबार में आपको मैं जो है उपलब्ध करा दूंगा, उसमें साफ ये लिखा गया है कि विगत दिनों इनके जो मंडल अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष होते हैं, उनकी क्लास माननीय मंत्राइन ने ली और ये कहा कि माननीय देवड़ा जी की स्थिति आप लोगों ने खराब कर दी है, हरी भ्रष्टाचार आप लोग कर रहे हो, भ्रष्टाचार करो, ये भी कहा भ्रष्टाचार करो लेकिन कम करो। ऐसी बातें जब निकल के बाहर आई तो जनता में क्या संदेश गया है कि निश्चित तौर पर आम जनता का तो विकास नहीं हुआ, क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इन टूटपंजे के नेताओं का जो विकास हुआ। बिल्कुल, अब देखना और समझना होगा कि जनता का समर्थन यहाँ पर कौन हासिल कर पाता है। देखना और समझना होगा, अगर परशुराम जी जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता का समर्थन यहाँ पर कितना मिल रहा है, बड़ा अहम सवाल है। शुक्रिया सर आपका विस्तार से बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, आपने भी कीमती वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, बड़ा सवाल है कि आखिरकार जनता का समर्थन किसे मिले। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही, नमस्कार।